अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मुंगेर के रेल से सड़क पुल के जेकर आई उद्घाटन भेल। मुंगेर और बेगूसराय के बीच बनल गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के आई उद्घाटन भेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एहि पुल के उद्घाटन केलनि। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुनक दुनू डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक मुंगेर स्थित उद्घाटन समारोह स्थल पर उपस्थित छलाह। ओतहि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एहि उद्घाटन समारोह में वर्चुअल तरीका से उपलब्ध छलाह। अपना संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंगेर पुल के साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा बिहार में बनायल जा रहल अन्य पुल एवं राष्ट्रीय सड़क मार्ग के बारे में जानकारी दिलन। नितिन गडकरी बिहार के आसपास के राज्य में भ रहल कार्य के भी जानकारी दिलन, जेकर प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ बिहार के जनता के भी मिले वाला अछि। बिहार के विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार आज दरभंगा के आयुक्त कार्यालय में एक समीक्षा बैठक केलन और उसके बाद एक प्रेस वार्ता भी केलन। बिहार सरकार के विधि एवं गन्ना विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में एक समीक्षा बैठक भेल, जाहि में दरभंगा के आयुक्त मनीष कुमार, नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद छला। एहि बैठक में जिला के मठ मंदिर के पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत भूमि के खोज के लिए विगत 9 अगस्त 2021 के विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी जिला के 5533.33 एकड़ जमीन के खोज राजस्व विभाग के पदाधिकारी द्वारा विगत 4 माह में कयल गेल हन। जाहि में दरभंगा के 76 पंजीकृत मठ मंदिर धार्मिक न्यास के 489.91 एकड़ एवं 494 गैर पंजीकृत मठ मंदिर धार्मिक न्यास के कुल 1359.57 एकड़ जमीन के खोज कयल गेल। मधुबनी जिला में 156 मठ मंदिर के नाम पंजीकृत 2376 एकड़ एवं 7 मठ मंदिर के गैर पंजीकृत 9.15 एकड़ कुल 2385.18 एकड़ जमीन के खोज कयल गेल हन। ओतहि समस्तीपुर जिला के 168 मठ मंदिर के पंजीकृत 1301.35 एकड़ एवं 90 मठ मंदिर के गैर पंजीकृत जमीन 487.23 एकड़ कुल 1788.58 एकड़ जमीन के खोज कयल गेल हन। मठ मंदिर धार्मिक न्यास के गैर पंजीकृत जमीन के हुनक इष्ट देव जिनकर मंदिर के लेल मठ मंदिर स्थापित कयल गेल हन के नाम पर पंजीकृत कर जमाबंदी करावे एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के सूची में शामिल करवावे हेतु प्रतिवेदन करे के निर्देश दरभंगा प्रमंडल के संबंधित अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता के दिल गेल। बैठक में मंत्री उच्चतम न्यायालय द्वारा मठ मंदिर धार्मिक न्यास के जमीन के लेल देल गेल निर्णय के प्रति दिखावैत कहलन जे कोनो भी मठ मंदिर और इष्ट देव के जमीन कोई मठ मंदिर और इष्ट देव के नाम से ही पंजीकृत है, न कि कोनो पुजारी या सेवादार के नाम से। यदि कहीं एहन कयल गेल हन तो बिल्कुल गलत अछि। संबंधित मठ मंदिर धार्मिक न्यास के भूमि के सेवादार या पुजारी ओहि संपत्ति के हकदार नहीं हो सकै छथि। यदि कहीं एहि तरह के मामला अछि तो ओहि सब में संबंधित जमीन के जमाबंदी रद्द करे के कार्रवाई करे तो जमीन के जमाबंदी ओहि मठ मंदिर के इष्ट देव के नाम कयल जाय। यदि क्यों कोई मठ मंदिर के भूमि के बेच गेला हन या क्यों क्रय कर रहा है तो बेचे वाला और खरीदे वाला दुनू दोषी हेता। सेवादार कभी भी मालिक नहीं भ सकैत अछि। संगे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के ओहि सब मठ मंदिर के जमीन के पंजीकृत करे के लेल ओतऽ ओहि मंदिर के नाम धार्मिक न्यास समिति के गठन करे हेतु 11 सदस्य के नाम प्रस्तावित करे के निर्देश संबंधित पदाधिकारी के देल गेल। बैठक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार जैन ऑनलाइन उपस्थित छला। ओ एहि तथ्य के संपुष्टि केलन। वो कहलन जे अखन तक मठ मंदिर एवं धार्मिक न्यास के जमीन पुजारी महंत के नाम करा लेल जाय छल और ओकरा फेर बेच देल जाय छल। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ई स्पष्ट भ गेलै जे ओहन जमीन के असली मालिक मठ मंदिर और ओतऽ स्थापित इष्ट देव छथि, न कि ओतऽ के पुजारी या सेवादार कभी हकदार नहीं भ सकै छथि।
मंत्री प्रमोद कुमार कहलन जे ई सब राष्ट्रीय संपत्ति है, में स्कूल कॉलेज अस्पताल खुलत और एक संरक्षण एवं संवर्धन केनाई सब संबंधित पदाधिकारी के जिम्मेदारी है। बैठक के संबोधित करते गन्ना विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार बतौलन जे मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना उत्पादन के लेल सरकार द्वारा किसान के प्रोत्साहित किया जा रहा है। एहि के लेल चीनी मिल में टिश्यू कल्चर लैब के विकसित किया जा रहा है। उन्नत किस्म के गन्ना बीज के अनुदानित दर पर उपलब्ध करायल जा रहा है। वो कहलन जे सरकार प्रति क्विंटल गन्ना बीज पर 210 रुपया अनुदान दे रहा है। SC/ST के लिए 240 रुपया प्रति क्विंटल है। कीटनाशक दवा 50% अनुदानित दर पर गन्ना किसान के उपलब्ध करायल जा रहा है। एतऽ तक कि खेत से चीनी मिल तक गन्ना लो जाए के लिए किसान के गाड़ी भाड़ा भी सरकार मुहैया करा रहा है, ताकि गन्ना उद्योग के कर अधिक से अधिक विकास हो सके। मंत्री प्रमोद कुमार जय मठ मंदिर और ओकर जमीन के खोज करवा रहा छथि, नाम उच्चतम न्यायालय के दिल जा रहा है। ठीक है, खोज हेबाक चाहिए। बहुत एहन जमीन बिका गेल हन, बहुत एहन जमीन भरना पड़ल है, ओकरा सबके खोज के निकालल जाए। लेकिन एहिठाम एकटा सवाल खड़ा भऽ रहल अछि जे एहि पर यदि अहाँ कोनो सरकारी कार्यालय या कोनो सरकारी संस्थान बनाबै छी तऽ ओहिसँ एहि मठ और मंदिर के की फायदा मिलत? कि ओकर मालिकाना हक ओहि इष्ट देव के रहतनि, या फिर सरकार अपना तरीका से अपन मनमानी एहि पर करत? एहि पर मंत्री किछु नहीं बजला। जरूरत एहि बात के अछि जे मंत्री एहि बात के स्पष्ट करैत, सरकार एहि बात के स्पष्ट करे जे मठ मंदिर के जे जमीन ओ तलाश रहल छथि, जरूर तलाशैत, मिलबाक चाहिए हो। लेकिन ओहि पर कोनो भी यदि अहाँ संस्थान के निर्माण करै छी तो ओहि जमीन के भाड़ा या फिर ओहि संस्थान के मालिक ओतऽ के इष्ट देव लेता भाड़ा, या ओकर मालिक ओहिठाम के इष्ट देव हेता। एहि बात के खुलासा जरूर हेबाक चाही, कियाकि सरकार के मंशा साफ नहीं दिख रहा है। इसके जिलाधिकारी जी को, ADM को, SDO साहब को, LRDC को और अंचल अधिकारी जी को धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे, और इनके प्रति अपने तरफ से और बिहार सरकार के तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि लगभग 1000 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का पता लगाया है लोग, जो लगभग 5512 एकड़ भूमि है। ये हमारे इष्ट देव राम जानकी, कबीर, महादेव, इस तरह विभिन्न हमारे हिंदू धर्म के जो इष्ट देव हैं उन लोगों की परिसंपत्ति है, जो हमारे सभी अंचल अधिकारी और सभी अधिकारी 3 महीना का हमारे कमिश्नर साहब ने के निर्देशन में 3 महीना का समय दिया गया है कि इसको पैमाइश करके, पिलरिंग करके और इसको नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में ये प्रॉपर्टी संरक्षित हो, संवर्धित हो। यह जो है यही आज की ये बैठक हुआ। दूसरा, हमारे गन्ना विकास योजना अंतर्गत जो उत्कृष्ट गन्ना की खेती करेंगे उनकी अनुदानित मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना से हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। जो हमारे रैयाम, सकरी और लोहट, ये चीनी मिल के जो कर्मचारी काम किए हैं उनका जो सैलरी वेतन बकाया है उसको भी हम लोगों ने हमारे लॉ गन्ना विभाग के सचिव जी के भी निर्देश हुआ है और हमारे सभी अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि इसका भी समय से उसका पेमेंट चला जाए नीचे स्तर पर, उसके वारिस को जांच करके उसके खाता में रुपया चल जाए। सर, ये मिल कब तक चालू हो जाएगा? जो मिल बंद, तो यह मिल के लिए अब हम लोग प्रक्रियाधीन है, इसके बीटिंग करवाएंगे और कोई नया इन्वेस्टर आएगा तो वो उसको चालू करेगा। नहीं, रैयाम चीनी मिल का मामला था। रैयाम और सकरी, ये दोनों जो चीनी मिल है, तो इस चीनी मिल को हम लोग विधि संगत इसका ऑक्शन कराएंगे SBI कैप से, जो और उसके बाद उसका जो बीटर होगा, जो इन्वेस्टर होगा, वो उसको लेंगे। और जो अभी बहुत तेजी से एथेनॉल के तरफ देश मुखातिब हो रहा है और एथेनॉल के इन्वेस्टर लोग भी आ रहे हैं, तो उस पर फैक्ट्री लगाएंगे। सरकार अपने फैक्ट्री नहीं लगाती है, इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं, उद्योगपति आते हैं, उद्योग लगाते हैं। उद्योग के बढ़ावा देने हेतु सरकार उसको अनुदान देती है। पिछला शाम दरभंगा में दरिंदगी के एक एहन खेल खेलल गेल जेकर आइ हर तरफ निंदा भ रहल अछि। दरअसल दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के GM रोड में
जमीनी विवाद में एक घर पर बुलडोजर चलायल गेल और ओकर विरोध करे पर घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देल गेल, जाहि में एक गर्भवती महिला समेत 3 लोग बुरी तरीका से जख्मी भ गेल छथि, जिनक इलाज DMCH में चल रहा है। पूरा मामला के लऽ कऽ भाकपा माले कड़ा प्रतिरोध जतेलक अछि। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के GM रोड में गुरुवार के शाम जमीनी विवाद में आग लगाकर जिंदा जलावे के एक वारदात भेल हन, जे काफी ज्यादा भयावह दिख रहा छल। दरअसल एक जमीन पर कब्जा के लऽ कऽ दू पक्ष के बीच काफी समय से विवाद चल रहा छल और एहि विवाद में काल्हि दिन से ही एहिठाम गर्मा गर्मी के माहौल छल। हद तो तखन भ गेल जखन पुलिस के सामने बुलडोजर से घर ढहाल जा रहा छल और विरोध करे पर घर में मौजूद व्यक्ति सब के जिंदा जला दे के प्रयास कयल गेल, जाहि में एक 8 माह के गर्भवती महिला जीवन और मौत से DMCH में जूझ रहा है, जबकि 2 अन्य व्यक्ति भी एहिमे घायल छथि। सबसे ताजुब बात यह जे पुलिस के सामने ये घटना भेल हन, मतलब पुलिस प्रशासन के मिली भगत से ये घटना भेल हन और एहि के लेल जे भी दोषी छथि हुनका ऊपर सख्त कार्रवाई हेबाक चाही। ओना मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के पूरा मामला के जल्द से जल्द जांच कऽ कऽ रिपोर्ट सौंपे के आदेश दिलनि हन, लेकिन सवाल ही खड़ा भऽ रहल अछि जे सरे राह 3 व्यक्ति के जिंदा जला पेट्रोल छिड़क कर जलावे के प्रयास कयल गेल, जला भी देल गेल और जे रिपोर्ट भेट रहल है ओहिमे गर्भवती महिला जे ज्यादा जख्मी छथि, लगभग 90% से ज्यादा झुलस गेल छथि। मतलब अब अहाँ अंदाजा लगा सकै छी जे 30-40% से ऊपर जहन झुलसल रहे व्यक्ति तो जान बचनाइ मुश्किल भ जाइत अछि और एहन में ई गर्भवती महिला के साथ एहन क्रूर घटना कयल गेल हन, कतेक ज्यादा दुखदायी अछि। भाकपा माले पूरा मामला के काफी निंदा केलक अछि। भाकपा माले आरोप लगेलक जे भाजपा जदयू के राज में भूमाफिया के मनोबल 7म आसमान पर अछि और जिला प्रशासन भूमाफिया सबके संरक्षण दऽ रहल अछि। संगे संग भाकपा माले द्वारा मांग कयल गेल जे घटना में संलिप्त नगर इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी पर कार्रवाई कयल जाय और पीड़ित रीता झा के परिजन के सुरक्षा के गारंटी जिला प्रशासन दिए। DMCH में अखन बहुत चीज के अभाव चल रहा है। ओना तो जमीन के अभाव तो अहाँ सब सुनने रहल है, देख रहल है, लेकिन अखन पानी तक के अभाव भ गेल हन। पानी मतलब स्लाइन जे पानी चढ़ायल जाइत अछि मरीज के, जे मुफ्त में देल जाइत अछि हॉस्पिटल के तरफ से, ओहो आब मरीज के परिजन सबके बाहर से खरीद कर लाबऽ पड़ैत अछि। DMCH के स्थिति आजकल पता नहीं किया बड़ा डमाडोल नजर आबि रहल अछि। एक तरफ जमीनी विवाद चलिए रहल अछि, जमीन के तलाश चल रहल अछि, 73 एकड़ जमीन लापता अछि और दोसर तरफ मरीज के चढ़वे वाला सलाइन भी लापता भ चुकल अछि। मरीज के परिजन के अब बाहर से सलाइन खरीद कर लाबऽ पड़ैत अछि, तखने हुनका पानी चढ़ायल जा रहल अछि, नहीं तो मरीज कराहैत रह जाइत छथि। क्या नाम हुआ? रामप्रीत यादव। कहाँ घर हुआ? घर ये पेशेंट है महेशपट्टी का, एलोराम लोग का। कहाँ पर भर्ती हैं? मेडिसिन वाला में। कहाँ DMCH में? हाँ DMCH। क्या पानी नहीं मिला? नहीं वहाँ नहीं है। क्या कहता है? कहा नहीं है, कहता है यहाँ नहीं है। अभी तक क्या को खरीद के ले गए? ये तो आज 4 रोज से है, सब खरीदिए के ले गए। कितना बोतल खरीद चुके हैं? 4 रोज से है, रोज 1-2 चढ़ता है, जितना कहता है चढ़ा ले जाते हैं। ये संशोधन से खत्म है सर। एक मिनट। अच्छा ये बताइए DMCH में सर इंडियन के लिए दिया गया है, जो मेडिसिन हमारे पास जो नहीं है वो ख़त्म है, उसके लिए इंडियन के लिए हम लोग जो है डेली भेज रहे हैं। अभी भी गया हुआ है ऑफिस से, जो है मेन स्टोर से जैसे भी आएगा जो भी सामान लाने है। अभी ये जो आपके पास RL है वो कितने दिनों से ख़त्म है? ये लगभग सर मेरे पास 5-6 ऊपर से ख़त्म है सर। तो मरीज को अभी बाज़ार से ख़रीद के लाना पड़ता है? सर इमरजेंसी में भी ये है। तो है। कितने रंग के दवा उपलब्ध है आपके यहाँ? कितना रंग के स्टॉक आपका सर खत्म? अभी मेरे पास जो दवा उपलब्ध है उसका लिस्ट है मेरे पास सर। ठीक है ठीक है। ये सिर्फ आप और मतलब ज़रूरत की चीज़ में सिर्फ पानी ही ख़त्म है? वो RL ही है, मेट्रॉन है सर। और सर कुछ जो मेडिसिन खत्म है उसका तो सर हम आपको लिस्ट बता दे रहे हैं, सर लिस्ट देख लीजिए। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर
9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा जिला परिषद में शिक्षक नियोजन के लिए अभ्यर्थी सबके भीड़ उमड़ पड़ल। शिक्षक नियोजन के लऽ कऽ अभ्यर्थी सबके भीड़ जिला परिषद में उमड़ पड़ल, जहां शिक्षक नियोजन के लऽ कऽ कैंडिडेट सब एला और अपन मूल प्रमाण पत्र के जांच करवेलन। चेकलिस्ट के हिसाब से सब दस्तावेज चेक किया जा रहा छल। जिला परिषद दरभंगा में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक नियोजन हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका मूल प्रमाण पत्र का मिलान किया जा रहा है। चेकलिस्ट के अनुसार सभी दस्तावेजों को चेक करके सत्यापित किया जा रहा है एवं उसका प्रॉपर संग्रहण किया जा रहा है। इसके उपरांत फिर फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 10:30 से 5 बजे तक का समय लिया गया है, जब अभ्यर्थी आकर अपना मूल आवेदन एवं फॉर्म को चेक करवा सकते हैं। साथ ही औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन पहले ही कर दिया गया है, NIC पे भी और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी, और आज जिला परिषद के परिसर में भी है। हम लोग पूरी तरह से ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि प्रॉपर पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए अतिरिक्त बल का एवं मानव संसाधन का भी प्रतिनियुक्ति किया गया है, ताकि विधि व्यवस्था की भी कोई प्रॉब्लम ना हो और पूरी पारदर्शिता से काउंसलिंग की प्रक्रिया करनी चाहिए। तो ये आज ही भर है या काउंसलिंग की तिथि आज ही है शाम 5 बजे तक। उसके बाद हम लोग फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन 17 तारीख को करेंगे। मोतिहारी के चकिया में नेहरू युवा केंद्र द्वारा खेल प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में चकिया प्रखंड में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता पुरवैया ब्रह्मा जिरात परसौनी खेम में प्रतियोगिता के शुभारंभ सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्रभुनारायण पांडे, मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण बैठा, समिति सदस्य कन्हैया चौधरी, ओम प्रकाश सिंह एवं NYB रमाकांत पांडे द्वारा किया गया। आज के प्रतियोगिता में 1600 मीटर पुरुष दौड़ में आनंद कुमार प्रथम स्थान पर रहा, द्वितीय स्थान पर राकेश कुमार और तृतीय स्थान पर हरवेश कुमार रहा एवं 400 मीटर पुरुष दौड़ के विजेता में प्रथम स्थान पर राजवीर सिंह, द्वितीय स्थान पर रवि कुमार और तृतीय स्थान पर कुणाल कुमार रहा। गोला फेंक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हिमांशु कुमार, द्वितीय स्थान बसंत कुमार सिंह एवं तृतीय स्थान राजकुमार शर्मा प्राप्त कलन। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्रभुनारायण पांडे सबके संबोधित करते कहलन जे आइ के समय में खेलकूद के माध्यम से युवा दुनिया में अपन परचम लहरा रहा है। खेलकूद के कारण रोजगार के भी और अनेक रास्ता खुल रहा है। हरवेश कुमार खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां मार्केट में चौकीदार के तत्परता से एक पैघ लूट के वारदात होइत बच गेल। मोतिहारी से खबर आबि रहल है, जहां आई मार्केट में चौकीदार के तत्परता के कारण एक पैघ लूट के घटना होय से बच गेल। हालांकि में दुखद खबर ये जे लूट के घटना के अंजाम देवो आयल लुटेरा चौकीदार के गोली मार दिलक और एक अन्य व्यक्ति के घायल कर दिलक। फिलहाल घायल चौकीदार के इलाज शहर के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। पूरा मामला जिला के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के गायघाट चौक के, जहां देर रात्रि के हथियारबंद अपराधी पहुंचकर बर्तन एवं ज्वेलरी के दुकान में डाका डाले के प्रयास कर रहा छल। एहि बीच रात्रि प्रहरी के रूप में तैनात चौकीदार शिव कुमार भगत के भनक लाग गेल। एहि बीच एक स्थानीय व्यक्ति रामनरेश सिंह भी मौका पर पहुंचला, जाय के बाद चौकीदार और स्थानीय व्यक्ति अपन साहस के परिचय दिलन और अपराधी के खदेड़नाइ शुरू कर दिलन। एहि बीच लोग सब इकट्ठा होइत गेला और अपराधी भागऽ लागल। एहि खदेरा खदेरी में अपराधी के पकड़े के स्थिति में फायरिंग शुरू कर दिल गेल, जाहिमे चौकीदार एवं स्थानीय व्यक्ति घायल भ गेला और अपराधी सब फरार भ गेल। एहि घटना में घायल चौकीदार के मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में इलाज करायल जा रहा है। ओते मामला के जानकारी मिलते ही SP डॉक्टर कुमार आशीष चौकीदार से मिलने पहुंच गया और उनकर हालचाल जानलन। संगे SP चौकीदार के सहयोग राशि के रूप में 5000 रुपया दिलन और कहलन जे अपराधी के चिन्हित को जल्द ही गिरफ्तार कर लेल जाए। देखिए उसकी स्थिति अच्छी है। एक लूट की बड़ी घटना रुक गई है। रात में चैन मार के चोरी करने की बात आई थी, जिसमें कि ग्रामीणों के सहयोग से इस तरह की वारदात सामने आई है, जिसमें कि चोरी की घटना को रोका गया है और इसमें हम अभी मिलने आए हैं और उनको प्रोत्साहन राशि दी। जयनगर के SSP कमला BOP के पास एक व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई।
जयनगर थाना क्षेत्र के बल्डीहा गांव एसएसपी कमला बीओपी के समीप एक 40 वर्षीय अज्ञात युवक के संदेहास्पद हालत में शव मिले से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग द्वारा घटना की सूचना जयनगर थाना पुलिस के दिल गई। थाना अध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के कपड़ा के तलाशी ले के क्रम में पॉकेट से सल्फास के खाली डिब्बा बरामद कलन। थाना अध्यक्ष बतौलन जे मृतक के शरीर पर कोनो कटफट के निशान नहीं है। पुलिस शव के कब्जा में लो पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिलक। मृतक के पहचान खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर पंचायत के उप मुखिया सोनू सिंह के रूप में कल गया। शुक्रवार के सुबह भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप एसएसपी कमला बीओपी के समीप मृत अवस्था में सब मिले से लोग सब काफी तरह के चर्चा शुरू कर दिलन। आखिरकार ई घटना केना भेल। सुपौल में शराबबंदी के सफल बनावे के लिए अब ड्रोन कैमरा के मदद लेल जाए। सुपौल जिला प्रशासन के मिलल ड्रोन कैमरा शराब और कारोबारी के अब सहमत है। शराब कारोबारी पर नकेल कसै के लेल सरकार ड्रोन कैमरा दऽ रहल अछि ताकि शराब माफिया पर अब पुलिस अपन दबाव ज्यादा बना सके। ड्रोन कैमरा 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर कर 3 किलोमीटर तक के गतिविधि पर नजर राखि सकैत अछि। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पुलिस द्वारा शराब भट्टी के नष्ट कयल गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में लगातार देसी शराब बनावे के भंडाफोड़ भ रहल अछि। एही कड़ी में त्रिवेणीगंज पुलिस बरपुरवा वार्ड नंबर 1 महलनवा वार्ड नंबर 2 गांव में अवैध शराब के धंधेबाज पर नकेल कसै के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलेलक। एहि दौरान 15 लीटर चुलाई शराब बनावे वाला सामग्री के नष्ट कयल गेल, जबकि 4 धंधेबाज के भी गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान बरकुरवा गांव में 5 लीटर चुलाई शराब एवं 300 किलो अर्धनिर्मित गुड़ के घोल छोआ सहित अवैध रूप से देसी शराब बनावे वाला सामग्री और भट्टी बरामद किया गया, जगह मौका पर ही नष्ट कर दिल गया। उसके बाद बरकुरवा में महेश सरदार पिता योगेंद्र सरकार के घर से 5 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। महलनमा वार्ड नंबर 2 में सियालाल सरदार पिता भोला सरदार के घर से 5 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। सर क्या चल रहा है अभी? अभी छापामारी चल रही है बरकुरवा में जी। ये नोटिफाइड है, यहाँ देसी दारू बनता है और लोग स्थानीय स्तर पे, तो अभी पूरी टीम एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब, एक्साइज इंस्पेक्टर सभी की सामूहिक टीम यहाँ पे छापामारी की गई है। हम लोग अर्धनिर्मित गुड़ जिसमें कि बनाने की तैयारी हुई थी लगभग 300 लीटर, वो हम लोग नष्ट किए हैं और 10 लीटर बना हुआ दारू पकड़ाया और एक आदमी भी गिरफ्तार किया गया है और छापामारी चल रही है जी। स्वर साम्राज्ञी स्वर्गीय लता मंगेशकर के लेल नेपाल के वीरगंज में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया। स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की मृत्यु के उपरांत न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी उनका श्रद्धांजलि अर्पित करे के सिलसिला लगातार जारी है। एही कड़ी में नेपाल के वीरगंज में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया। भारतीय वाणिज्य दूतावास के राजदूत और नेपाल के सांसद डॉक्टर सुधाकर पराजुली सहित कई संगीत प्रेमी कार्यक्रम में भाग लेकर भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर के श्रद्धांजलि अर्पित कलन और मौजूद लोग पहले मौन रखकर श्रद्धांजलि दिलन और फिर उनका तैल चित्र पर पुष्पांजलि कलन। नेपाल भारत सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार वैद्य कहलन जे लता मंगेशकर के निधन से पूरा दुनिया के संगीत प्रेमी के बीच शोक के लहर अछि। संगीत जगत के लिए ई अपूर्णीय क्षति अछि। वो 38 भाषा में 50,000 से अधिक गीत गेने चले। संगे इहो कहलन जे लता जी हमरा बीच आब नहीं छथि, हुनक याद हमेशा हमरा सबके साथ रहत। एहन लोग मरे नहीं छथि, इतिहास के पन्ना में अमर भ जाय छथि। भारत नेपाल सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार वैद्य अपन माता पिता के पावन स्मृति के अवसर पर लता मंगेशकर प्रतिभा पुरस्कार 51,000 और प्रशस्ति पत्र संगीत साहित्य कला और संस्कृत के क्षेत्र के प्रतिभागी के प्रत्येक वर्ष दे के घोषणा कलन। कभी लता जी ने द्वर्थी संगीत, कभी द्वर्थी गाने नहीं गाए उन्होंने। उनकी एक खास बात थी, वो सरस्वती की साक्षात पुजारी थी। उदाहरण के उनके कुछ गानों के मैं चंद बोल भी यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पुकारे राधा नाम
मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम, मैं तुलसी तेरे आंगन के। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।